जैसा कि आपको पता है कि नीट का एग्जाम दोबारा हो रहा है, वो 1563 बच्चों का जिनको ग्रेसिंग मार्क्स मिला था। ये अपनी स्मॉल जीत है, लेकिन एनटीए देखो 23 तारीख को उसका एग्जाम होगा और 2 से 5 जो टाइमिंग था एनटीए को, जो पहले वाला टाइमिंग था उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। 2 से 5 20 और 30 जून को टेंटेटिव डेट दिया है रिजल्ट आने की। ठीक है, 1563 बच्चों ने जो मतलब हुए थे उनका रिजल्ट विड्रॉ कर लिया और उनका ओरिजिनल नंबर भेज दिया ग्रेसिंग मार्क्स हटा के ना, तो उनका ओरिजिनल नंबर भेज दिया। आपको एक चीज़ बताता हूँ, हाँ इसमें क्या बोला है इनके, तो ये तो मतलब बच्चे एग्जाम जो देंगे उनका फिर जो रिजल्ट आएगा उसी को मानना जाएगा। ठीक है, और जो एग्जाम नहीं देना चाहते उनका जो ओरिजिनल नंबर है ग्रेसिंग मार्क्स को हटा के वही नंबर उनका मान्य होगा। देखो आपको एक चीज़ बताओ ना, ये मतलब मैं मेरे दिमाग के आधार पर, मेरे एनालिसिस के आधार पर इसको घोटाला बताता हूँ। बताते हैं 2 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये है कि जो रिजल्ट आया है, तो अगर बच्चा एग्जाम देना नहीं चाहता तो जो उनका ओरिजिनल नंबर था वही रहेगा, ग्रेसिंग मार्क्स हट जाएगा, और एग्जाम देना चाहता है तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसका ओरिजिनल नंबर रहेगा। ठीक है, और देखो अब आपको एक नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। मेरे को भाई ये पूरा घोटाला लग रहा है, जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ ये पूरा घोटाला लग रहा है। वो घोटाला क्यों बोल रहा हूँ मैं कि भाई देखो एक चीज़ बताऊँ, भाई मैं हूँ चाहे आप, वो कोई भी जो भी एक नीट एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहा है, अगर उसका 5 मिनट खराब हो गया ना भाई, उसके दिमाग में लिटरली 1% भी ये थिंकिंग नहीं आएगी कि वो कोर्ट केस करे। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो नीट में देते हैं, अधिकतर बच्चे ग्रामीण होते हैं, जो बेचारे जानते नहीं है, जिनके मम्मी पापा वेल एजुकेटेड है, मतलब एजुकेटेड है, वो जरूर थोड़ा केस कर देते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए कोई करता नहीं है। तो उन बच्चों को उन्होंने पहले ही बता दिया कि तुम्हें केस करना हो, तुम्हें हम ग्रेसिंग मार्क्स देके पहुंचा देंगे ऊपर। तो ये एंटी की प्री प्लान चाल थी, आपको बताओ ना, मतलब ये मेरा एनालिसिस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि एंटी की प्री प्लान चाल थी। नहीं तो बच्चा क्यों सोचेगा भाई ग्रेसिंग मार्क्स के लिए, उसके दिमाग में आएगी नहीं थिंकिंग कि यार मैं कोर्ट केस करूंगा तब ग्रेसिंग मार्क्स आएगा। और दूसरी बात, अगर ऐसा आपने सही भी बोल रहे हो, पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद जिन्होंने ये ग्रेसिंग मार्क्स वाला सिस्टम हटा के एनटीए को चुप करा दिया, जो एनटीए की चाल थी उसको रोक दिया। एक चीज़ बताओ ना आपको कि यार जो एक बच्चा गाँव ग्रामीण परिवेश से, उसको तो इतना पता है कि टाइम, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो कोचिंग ले पाए, वो कोर्ट केस करने के लिए वकील कहाँ से हायर करेगा। आपने बच्चों को इतने जंजाल में फंसा दिया कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे। भाई एनटीए इतने बड़े लेवल पे इस बार स्कीम हुआ, आप सोच नहीं सकते। देखो अब जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कहाँ पेपर लीक हुआ, उसको विद प्रूफ। भाई मैं बिना प्रूफ कुछ नहीं मानता, क्योंकि एनटीए और ये जो सरकार है ना, खुद की गलती नहीं को वो तो एक्सेप्ट नहीं करती भाई। लेकिन अगर हमारे जैसे लोग इनको सबूत दे दे और छोटी सी गलती करते हम पे केस ठोक देगी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है, केस ठोके जो करे सरकार को करने दो। अगर आपके लिए जेल में जाना पड़े चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन रीनीट होना चाहिए, क्योंकि एनटी बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। एमबीबीएस कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा सेवा में हाजिर है 24/7। अब आपको बताता हूँ, देखो ये आई है जो आज के अखबार में आई थी 1563 को, तो 10 दिन का टाइम दे दिया। तो देखो ये ग्रेस मार्क्स, तो ये मेरे को तो पूरा चाल लग रहा है। और जो अगला वीडियो में उसको बताऊंगा कहाँ। आप देखो एनटी के देखो जो घोटाले बताता हूँ, बिहार में जो पटना में पेपर लीक हुआ था, एक दिन पहले पेपर आ गया था और बच्चों को रटवाया गया था, फिर भी एंटी जांच में सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहा कि पेपर लीक हुआ, कह रहा है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, मतलब जांच में सपोर्ट नहीं कर। और जो इन्होंने जो कमेटी बनाई है ना भाई, जो ये कमेटी बनाई थी, उसका जो चेयरमैन किसको बनाया, अपने चेयरमैन को बना दिया। अरे भाई अगर मैंने कुछ गलत काम किया है और उसकी जांच मेरे को ही सौंप दी तो मैं खुद की गलती थोड़ी बताऊंगा। तो एनटी ने गलती किया है और खुद को छिप बचाने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी जांच अपने चेयरमैन को सौंप दी। तो ये देखो भाई, इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि जो ये ग्रेसिंग मार्क्स का घोटाला एनटी ने कैसे किया। और मैं तो चाहता हूं कि रीनीट ही हो और सीबीआई जांच हो, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे घोटाला हुआ भाई। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि घोटाला नहीं हुआ। एनटी ने बहुत तगड़ा स्कैम किया। और मैं भाई आपको जो अगला वीडियो डालूंगा उसमें मैंने अभी सबूत इकट्ठा किए हैं, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो पेपर लीक हुए थे उसके सबूत। तो थैंक यू। और मेरे सरकार से और सभी से दरख्वास्त है कि आप रीनीट करवाए, बच्चों के साथ धोखा ना करें। ये डॉक्टर लाइन है, इनको बख्श, मेरे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है आप इस लाइन को प्लीज बख्श दे, क्योंकि अगर आप इतनी सेंसिटिव लाइन में घोटाला करने लग जाओगे तो देश, मतलब जो देश को आप बर्बाद करने की तरफ जा रहे हो। इसलिए जो भी इसमें दोषी है उनको पकड़े और उनको जेल में पहुंचाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।